ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। लोगों के इससे जुड़े कई सवाल हैं। अफ्रीका के गाउटेंग प्रोविंस में पहली बार ओमिक्रॉन के केस मिले थे। अब इसी जगह ओमिक्रॉन से जुड़े सवालों पर रिसर्च हुई है। इस रिसर्च के जरिए आज इन डेप्थ में सभी सवालों के जवाब और बचाव के लिए साउथ अफ्रीका से दुनिया को मिलती सीख। रिसर्च बताती है कि ओमिक्रॉन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में तो लेता है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति भी कम बनती है। साउथ अफ्रीका में इसके सिर्फ 4.9% मरीजों को ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बीटा वेरिएंट के 18.9% मरीजों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, वहीं डेल्टा के 13.7% मरीजों को। इससे ये बात तो क्लियर है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और बीटा से कम खतरनाक है। बीटा और डेल्टा की वजह से लोगों को हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा था, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। बीटा वेरिएंट के पहले 4 सप्ताह डेल्टा और ओमिक्रॉन की तुलनात्मक रिसर्च की गई। इस दौरान साउथ अफ्रीका में बीटा वेरिएंट से संक्रमित 60.1% मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, डेल्टा वेरिएंट के 66.9% मरीजों को। वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले सिर्फ 28.8% मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इस रिसर्च में पाया गया कि जब कोरोना वैक्सीन ले चुके या पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके 70 से 80% मरीजों को ओमिक्रॉन हुआ तो टी सेल्स ने वायरस के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स किया। अब ये टी सेल क्या है, आइए जानते हैं। इंसान के खून में 2 तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स शरीर में बीमारी की पहचान करती हैं, वहीं सी सेल्स बीमारी के वायरस से लड़ने का काम करती है। टी सेल्स आपको संक्रमित होने से नहीं रोक सकती हैं, लेकिन संक्रमण के बाद शरीर के अंदर पहुंचते ही वायरस को मार देती हैं। इससे होता यह है कि गंभीर बीमारियों के मरीजों पर भी ओमिक्रॉन ज्यादा असर नहीं दिखा पाता। ओमिक्रॉन का असर मुख्य तौर पर 3 बातों पर निर्भर करता है। गंभीर बीमारी से पीड़ितों पर, जैसे HIV, टीबी, डायबिटीज के मरीजों में ओमिक्रॉन के लक्षण ज्यादा दिखते हैं। कोरोना वैक्सीन पर, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों में ओमिक्रॉन का कम असर देखने को मिलता है। पहले भी कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों में ओमिक्रॉन का कम असर देखने को मिलता है। मिड ऑफ दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में औसतन 23,000 ओमिक्रॉन के मामले मिल रहे थे। इसके बाद ओमिक्रॉन के मामले तेजी से नीचे गिरे, थोड़े बहुत भी नहीं, 30%। इस समय एक दिन में औसतन 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका ने पूरे देश में वैक्सीनेशन पर जोर दिया। नाइट कर्फ्यू के जरिए ओमिक्रॉन की चेन को तोड़ा गया। जांच में पॉजिटिव आए मरीजों से जुड़े सभी लोगों की ट्रेसिंग की गई और उन्हें अलग वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। ओमिक्रॉन के साथ कोरोना के खत्म होने वाली बात भी तूल पकड़ रही है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सारी बातों की एक बात है, सावधानी। आप भी सावधानी रखिए, मास्क लगाइए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।